नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। जब आपको कोई बीमारी होती थी तो आप गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद और अलवर तक भागते थे। अब बीमारियों के हॉस्पिटल मेवात के अंदर खुलने लगे हैं। जैन रॉयल हॉस्पिटल ताऊ सोना रोड पर खुला है। हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब MBBS से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ग्रामीण साथी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारी के इलाज होते हैं। और जो लोग दिल्ली अलवर तक भागते थे अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहीं पर उनका सस्ते रुपए में इलाज होगा। डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल खुला है, हज़ारों हॉस्पिटल मेवात के अंदर खुले हैं, तो आपने हॉस्पिटल इस कारण क्या सोच के खुला? एक्चुअली मेरा एक बचपन से सपना था मेवात का टाउन के लिए कुछ करूँगा। तो जो हॉस्पिटल है जैन रॉयल, तो इसमें किन किन बीमारियों का इलाज होगा? इसमें हमारा जो अंदर फिजिशियन है, यहाँ पे 2 फिजिशियन बैठे हैं। ऑलरेडी हमारे पास कोई भी बीमारी आएगी सबका ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, पैसे से कम होते हैं, उनके लिए क्या? बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता शुरू में, मतलब जब उद्घाटन होता है फिर लोग फ्री बोल देते हैं और बाद में वो आना भी भूल जाते हैं। हमारा धर्म हो या कोई लाचार आदमी इसके लिए कोई तो हॉस्पिटल सोना रोड पर खुला है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं जो तावड़ू इलाके के जो लोग हैं और मेवात की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मैं उन्हीं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनके इलाके में डॉक्टर जाहिद ने जैन रॉयल हॉस्पिटल खोलकर एक बहुत ही खिदमत का काम किया है। और ये एक तरीके से हमारा जो दीन है वो ये उसका हिस्सा है कि हम जब कोई काम करते हैं, और अपने लिए तो सभी जीते हैं। एक MBBS डॉक्टर जाहिद साहब ने जो मेहनत की है अपनी एजुकेशन पे, मैं पूरे चाहलका गांव को भी मुबारकबाद दूंगा। आज इनके जो माँ बाप हैं उनको भी जो लोग दिल्ली अलवर अपने पेशेंट को लेकर जाते हैं, अब मतलब उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि इतनी दूर आप मत भागो? नहीं, नेचुरली कोई नहीं जाना चाहेगा। अगर कोई यहाँ से 70-80 किलोमीटर दिल्ली जाता है तो परेशान होता है। आज उनके घर के घर अगर हॉस्पिटल है, और कम से कम आपने देखा होगा कि इससे आगे आज जैसे मेवात में बहुत सारे बच्चे MBBS कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में या NCR में हमें धोखाधड़ी मिलती है। हमें डॉक्टर्स की, तो आज कम से कम हमारे बीच का बच्चा एक डॉक्टर बना है तो हमें ये जेन्युइनली पता चलेगा कि बीमारी क्या है। वरना तो लोग क्या है, लोगों ने धंधा बना रखा है। ये तो सभी जो ये लोग हैं यहाँ पे, मैं सभी लोगों को ये मुबारक के पात्र है। कुछ मेवात के जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने नीट का टेस्ट क्लियर किया है और वो आगे MBBS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनसे यही मेरी वो उनसे दुआ है कि वो MBBS अपना क्लियर करें और कम से कम जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं वो अपने इलाके में काम करें। क्योंकि आज अगर यही हॉस्पिटल कहीं NCR में ये खोलते थे तो पैसे अच्छे कमाते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में अपने इलाके और कौम और अपनी बिरादरी का दर्द है, तो उसी दर्द के साथ इन्होंने इसको हॉस्पिटल को तावड़ू में खोला है। आपके बेटा ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है और उन्होंने अपना सपना को पूरा किया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है मरीजों के लिए, तो वो सेवा करेंगे, वो बोल रहे हैं मुफ्त में भी सेवा करेंगे जिनके पास पैसे की तंगी होती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा गरीब पैसे अगर नहीं है तो उसकी आंखों को देख लो, उस हिसाब से आपने कभी सोचा था आपका बेटा इस काबिल बनेगा? सोच के हमारा बनाने वाला तो वाला मेहनत करी इसी के लिए। हमारे साथ विधायक हैं शहीदा खान जी, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे मेवात क्षेत्र के लोग इतनी आगे तक पहुंच रहे हैं, नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। कभी किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा मेवात के स्टूडेंट, मेवात के नौजवान भी इतना आगे तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे को इस काबिल समझ रहे हैं कि
दो बात कहने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये मेवात में तो कभी भी दिमाग से कमजोरी की बात नहीं थी, हमेशा ये तो इंटेलिजेंट आदमी है, इन्होंने तो बहुत बहुत कुछ कर रखा है। हैं कि मेवात में गुंडागर्दी, मेवात में जबरदस्ती अपहरण किया जाता है, लेकिन उन लोगों को ये कहीं पर नजर नहीं आता कि मेवात के इतना आगे तक भी पहुंच सकते हैं नौजवान। देखो, मेवात में पहले नंबर तो क्राइम नहीं है। अभी पीछे एसपी साहब की मीटिंग हो रही थी, उसमें भी कहा था, उससे रेशो पता करा था क्राइम क्या है, या चुटमुट की कोई मोटरसाइकिल वगैरह कोई ऐसा मामला, बाकी कोई ऐसा बड़ा कोई ऐसा वो नहीं हादसा होता है। यहाँ कई जगह देखते हैं डकैती भी होती है, मर्डर भी होता है, फिर रेप भी होते हैं, ऐसे आज तक भी एक हादसा ऐसा नहीं हुआ मेवात के अंदर। मेवात शांति प्रिय इलाका है पूरी। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।